है, ई इज एन ओपन सेट। नीचे से लिखिए सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, फिर इन्वर्टेड कॉमा बनाइए, सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, इन्वर्टेड कॉमा बंद, नीचे से लिखिए दिस इंप्लाइज ई इंटीरियर इज एन ओपन सेट, this implies E interior is an open set, फिर नीचे से लिखिए since E interior is equal to E, नीचे से लिखिए this implies E is an open set, हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि आपको प्रूफ करना है ई इंटीरियर का होल इंटीरियर ई इंटीरियर के बराबर होगा। यहाँ देखिए ई इंटीरियर का होल इंटीरियर किसके बराबर होगा? ई इंटीरियर के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी एक थ्योरम आपने पढ़ा था, E is an open set then E interior is equal to E। अभी पढ़ाएंगे, प्रूफ कराए हैं ये। Since interior of any set is an open set, this implies E interior is an open set। ये भी पढ़ा है। ये कह रहा है कि ये थ्योरम तब वैलिड है जब E कैसा सेट हो? ओपन सेट हो। लेकिन हमारे पास तो कौन ओपन है? E इंटीरियर। जहाँ जहाँ E लिखा है वहाँ वहाँ E इंटीरियर कर दीजिए इसमें। ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी ओपन सेट पे लागू होती है, लेकिन हमारे पास ओपन सेट कौन है? E इंटीरियर। तो ये प्रॉपर्टी किस पे लागू होगी? E इंटीरियर पे। तो जहाँ जहाँ E है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? E इंटीरियर। देखिए सिंस E इंटीरियर इज एन ओपन सेट देन E की जगह क्या लिखेंगे? E इंटीरियर। E की जगह E इंटीरियर, वापस से एक इंटीरियर इज इक्वल टू E की जगह, यही सिद्ध करना था। ठीक है, लिखिए, प्रूफ पे लिखिए, लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and E is subset of X। नीचे से लिखिए टू प्रूव दैट ये E इंटीरियर का होल इंटीरियर इज इक्वल टू E इंटीरियर। टू प्रूव दैट E इंटीरियर का होल इंटीरियर इज इक्वल टू E इंटीरियर। नीचे से लिखिए सिंस वी नो दैट ये इन्वर्टेड कॉमा में
E is an open set, then E interior is equal to E, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए अगेन since we know that इन्वर्टेड कॉमा में इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, नीचे से लिखिए दिस implies E interior is an open set। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए अप्लाइंग इक्वेशन 1 for open set E interior, comma we have अब इसी फॉर्मूले में जहां जहां E है वहां वहां क्या कर दिए हैं, E इंटीरियर लिखिए। सिंस E इंटीरियर इज एन ओपन सेट, देन वी हैव के बाद नीचे से ये लिख लीजिए पूरा, ये हो गया भाई। बस इंटीरियर का आखिरी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अब इंटीरियर में हमको ज़्यादा काम नहीं है, इंटीरियर ख़त्म करने के बाद ही जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अप्रोच कर जाएंगे। और इस शनिवार को शायद 2 अक्टूबर पड़ रहा है ना, इस शनिवार को 2 अक्टूबर है ना, रविवार को क्लास रहेगा। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं, रविवार को क्लास चलेगा। टाइम टेबल आपको अनाउंस करवा दिया जाएगा फ्राइडे को ही। कॉम्प्लेक्स का भी क्लास चलेगा, मेरा भी क्लास चलेगा, स्टैट्स का भी चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका A इंटरसेक्शन B का होल इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। कैसे करते हैं ये, उसको ध्यान दीजिएगा। वापस से वही चीज़, 2 सेट E और F को बराबर दिखाना है, इसका मतलब E इज कंटेन्ड इन F और दूसरा F इज कंटेन्ड इन E, है ना। एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे, एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे। ठीक, आपने पढ़ा है A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन A, B इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन B। दैट मीन्स A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A एंड B इंटीरियर इज कंटेन्ड इन B। ठीक, दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन ले लीजिए LHS का LHS से, RHS का RHS से। ये तो मैच कर गया, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। आपने पढ़ा था इफ C is contained in D, if and only if C interior is contained in D interior, इसी में पढ़ा है। C is contained in D
इसका मतलब C इंटीरियर इज कंटेन्ड इन B इंटीरियर। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? अब मुसीबत ये हो गई कि ये मैच कर गया, ये मैच नहीं कर रहा है। देखिए, सिंस वी नो दैट सिंस इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला, नंबर भी पूरा मिलता है। क्यों? वो देखिए, किसी भी सेट का इंटीरियर कैसा सेट होता है? ओपन सेट। तो ए इंटीरियर कैसा होगा? ओपन। बी इंटीरियर कैसा होगा? ओपन। दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर एंड बी इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ठीक, फिर आप कहते हैं इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन। दो हैं तो दो फाइनाइट होंगे। सिंस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। दिस इम्प्लाइज दो है तो फाइनाइट होंगे, इनका इंटरसेक्शन भी कैसा सेट होगा? ओपन सेट। इज एन ओपन सेट। ठीक, फिर देखिए, सिंस आप कहते हैं E इज ओपन सेट, देन E इंटीरियर इज इक्वल टू E। ठीक, दिस इम्प्लाइज यहां कौन ओपन है? E। यहां कौन ओपन है? A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। इसकी जगह ये लिखिए, लिखवाइए। दिस इम्प्लाइज A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज एन ओपन सेट, देन A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर का होल इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन। ठीक, दो का इस्तेमाल कर दीजिए एक में। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। चलिए इस्तेमाल करिए। ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के होल इंटीरियर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर मिलेगा। दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी का ठीक। एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि इस वाले को इसमें कंटेन दिखाया है, अब इसको इसमें कंटेन दिखाना है। देखिएगा अगेन एक बात बताइए, इंटरसेक्शन लेने पर सेट छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है ना। अगर ए का बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए से भी क्या होगा? छोटा। देख लीजिए मुंह बंद है, छोटा। और ए का बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो बी से भी क्या होगा? छोटा। ठीक है आकाश, इंटरसेक्शन लेने पर वो ए से और बी से दोनों से क्या हो जाता है? छोटा। यूनियन लेने पर ए से भी बड़ा होता है और बी से भी बड़ा होता है। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट। थोड़ी देर पहले ही आपको एक थ्योरम लिखवाया था, इफ ई इज कंटेन्ड इन एफ दिस इम्प्लाइज दैट ई इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इंटीरियर। ठीक है, E is contained in F, इसका मतलब E interior is contained in F interior and E interior is contained in F interior।
ठीक, इंटरसेक्शन लीजिए दोनों का, इसका इंटरसेक्शन इससे, इसका इंटरसेक्शन इससे, ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। खुद का खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर होता है, कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ठीक। 3 और 4 को कंबाइंड करिए, 3 के हिसाब से ई एफ में कंटेन कर रहा है, 4 के हिसाब से एफ ई में कंटेन कर रहा है। जैसे ही कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4 कॉमा वी गेट, तुरंत आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन, ठीक है। उतारिए, लिखिए प्रूफ में, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space and a comma b be any subset of x, be any subset of x। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट ये ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, आगे क्या लिख देंगे, ठीक है, सिंस करके यहां से उतारिए। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरम, एक थ्योरम, 2 थ्योरम, 3 थ्योरम, 4 थ्योरम, 4 थ्योरम इसके अंदर मर्ज है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 4 ये और ये 5वां, 5 थ्योरम। एक थ्योरम के अंदर कितने थ्योरम आ गए, 5 थ्योरम, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उतारिए।
कल भी आपका यही टाइम टेबल रहेगा। यही टाइम टेबल मतलब 7 से 9 मैथ्स रहेगा। ठीक है, 7 से 9 मैथ्स रहेगा। हो गया भाई, हो गया। लास्ट पॉइंट अब इसका, देखिए लास्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज प्रॉपर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहे थे कि यूनियन लेने पर क्या होता है, बड़ा कि छोटा? बड़ा। अगर ए और बी का यूनियन लेंगे तो ये बड़ा होगा किससे? ए से बी। और ए और बी का यूनियन लेंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा किससे? बी से भी। नीचे हम बराबर इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि अगर ए इसके बराबर है तो उस स्थिति में जाहिर सी बात है कि बी एम्प्टी रहेगा। अगर बी इसके यूनियन के बराबर है तो जाहिर सी बात है ए एम्प्टी रहेगा। लेकिन यहाँ ए और बी एम्प्टी नहीं है बल्कि कैसे सेट है? नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर इसमें क्या करेगा? कंटेन करेगा। क्लियर है आकाश? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज, वही थ्योरम जो आपने पढ़ा था, इफ ई इज कंटेन्ड इन एफ, इफ एंड ओनली इफ ई इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इंटीरियर, है ना? ई इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इंटीरियर एंड ई इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इंटीरियर। दोनों पक्षों का यूनियन लीजिए तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर यूनियन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन, खुद का खुद से यूनियन खुद के बराबर होता है। ठीक, अब हम लोग को दिखाना है कि ये कंटेनमेंट हमारा प्रॉपर है, मतलब कभी भी ये इम्प्रॉपर नहीं होगा। उसके लिए हम लोग काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। काउंटर एग्जाम्पल, पहला मान लेंगे लेट आर कॉमा डी बी द यूजुअल मेट्रिक स्पेस सच दैट ए की जगह ले रहे हैं क्यू, सबसेट होगा ना इसका, रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होगा, एंड बी की जगह ले रहे हैं आई आर इर्रेशनल नंबर। ठीक, दिस इम्प्लाइज, चलिए भाई बताइए ए इंटीरियर क्या आता है इसमें और बी इंटीरियर क्या आता है? ए इंटीरियर का मतलब क्यू इंटीरियर, क्या लिखवा है? द क्यू इंटीरियर इज इक्वल टू फाई यूजुअल मेट्रिक स्पेस में एन जेड डब्ल्यू क्यू आई आर फाइनाइट सेट, सबका इंटीरियर किसके बराबर होता है? फाई। ये भी क्या होगा? फाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर is equal to phi union phi. This implies that A interior
यूनियन बी इंटीरियर इज इक्वल टू 5। ठीक, ये मिल गया। अब ये एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर। ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर, और जब उसका इंटीरियर आप निकालेंगे तो ए यूनियन बी का इंटीरियर इज इक्वल टू आर इंटीरियर। दिस इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी का इंटीरियर आर का इंटीरियर किसके बराबर होता है, आर के। क्लियरली बताइए भाई, फाई आर के बराबर होता है कि उसमें प्रॉपर कंटेन करता है, प्रॉपर कंटेन करेगा, कभी भी उसके बराबर नहीं होगा। तो फाई का मान है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज प्रॉपर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और एग्जामिनेशन में अगर ये आता है तो काउंटर एग्जाम्पल आपको दोनों लिख करके आना है। ये नहीं कि इंतजार करेंगे कि काउंटर एग्जाम्पल पूछेगा तब हम लिखेंगे, अपने आप मेंशन करके आना है। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम में रहेगा। देखिए ये भी हो चुका है ना, दूसरा काउंटर एग्जाम्पल, लेट, ये भी यूजुअल पे मान रहे हैं, आर कॉमा डी बी द यूजुअल मेट्रिक स्पेस सच दैट, जरा ध्यान दीजिएगा, ए मान रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एक सेकंड, ए मान रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी और बी मान रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल बी सी। जहां ये रिलेशन दिया गया है वेयर ए इज लेस देन बी लेस देन सी, अर्थात ए सबसे छोटा होगा, बी उससे बड़ा होगा, सी उससे बड़ा होगा। ठीक है, पहला इंटरवल हमने लिया है ए बी, दूसरा इंटरवल हमने लिया है बी सी। ठीक है, ठीक है, बताइए भाई, ए इंटीरियर बी इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, है ना, और यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल बी सी, कॉपी में है ये, पढ़िएगा। दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, जरा समझिए ध्यान से, इज इक्वल टू ए बी यूनियन बी सी। कोई बता पाएगा क्या आएगा ये? ओपन इंटरवल ए सी, वेरी गुड। हाँ, अब ज़्यादा गुड। इसमें से बी माइनस कर देंगे, क्यों? बी इसमें भी नहीं है, बी इसमें भी नहीं है, तो बी दोनों के यूनियन में भी नहीं होगा। ए इसमें भी नहीं है तो ए इसमें भी नहीं है, देख लीजिए ओपन बना है। सी इसमें भी नहीं है तो सी इसमें भी नहीं है, देखिए ओपन बना है। लेकिन व्हाट अबाउट बी? बी इन दोनों में नहीं था। अगर आप केवल ये लिख दोगे तो इसमें बी पाया जाएगा, इसलिए हमने बी को क्या निकाल दिया? बाहर। मतलब इनके यूनियन में ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। तो ये तो इस बात को बता रहा है कि ए और सी नहीं है, बी भी नहीं होगा, उसके लिए हमने बी को अलग से क्या कर दिया?
बाहर। क्लियर? अगेन ये तो हमको मिल गया, अब इसकी बारी। A यूनियन B इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल AB यूनियन क्लोज्ड इंटरवल BC। इसमें देखिए A भी है, B भी है, C भी है, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे? AC। B बाहर निकालेंगे सतप्रीत? नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट A यूनियन B का होल इंटीरियर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? AC। ठीक, क्लियरली जरा देखिएगा, ओपन इंटरवल AC में से B निकाल दिए, ओपन इंटरवल AC। कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये तो इसके बराबर है, लेकिन इसमें से एक मेंबर निकल गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा? छोटा। बराबर भी होगा? नहीं। अगर इतना और इतना लिखा होता तो बराबर होता, लेकिन इसमें से हमने एक एलिमेंट घटा दिया तो वो इसमें क्या करेगा? प्रॉपर कंटेन करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज प्रॉपर कंटेन्ड इन A यूनियन B का होल इंटीरियर। इसका मतलब ये कंटेनमेंट हमेशा कैसा होता है? प्रॉपर होता है, कभी भी इम्प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, लिखिए लिखिए लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and a, b be any subset of x। Then we have to prove that ये लाइन A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A यूनियन B का होल इंटीरियर। नीचे से लिखिए वेयर दिस कंटेनमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रॉपर, वेयर दिस कंटेनमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रॉपर। हो गया? यहाँ से शुरू करिए सिंस से, यहाँ से पूरा उतार लीजिए। एग्जाम में भी ऐसी छपाई होगी, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। ठीक है, क्योंकि कंटेनमेंट प्रॉपर होगा ये दिखाने के लिए ये काउंटर एग्जाम्पल दिए हैं, तभी इसका नाम है काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, उतार लीजिए। कल इसी तरह से 7 से 9 क्लास रहेगा। ठीक है, बाकी का